ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए, आपको जो निमित्त है वो बता रहा है कि ये चार्ट को आप चेक मत कीजिए। डिवाइन इज नॉट वांटिंग यू टू हेल्प द नेटिव। ठीक है, तो वो निमित्त को आपको समझना है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका प्रेडिक्टिंग स्किल में इंप्रूवमेंट आएगा। आज का वीडियो में हम लोग निमित्त के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग अक्सर ये सुने होंगे कि मैं निमित्त को यूज करके ऐसा प्रेडिक्शन किया एंड ये ठीक हो गया। मैं निमित्त को यूज करके ये बताया एंड इट बिकम्स ट्रू। तो ये निमित्त चीज क्या है? हम लोगों को पता है निमित्त को यूज करके हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो उसको यूज कैसे करना है? ठीक है, ये निमित्त एक्चुअली चीज क्या है? देखिए, डिवाइन विल गाइड अस इन एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ। हम जहां पर भी हैं, जो कोई अवस्था में है, वहां पर हमको जो डिवाइन वो गाइड कर रहा है। जैसे आप घर से कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हो, तो वही टाइम में डिवाइन इज गाइडिंग अस, तो वो काम का रिजल्ट क्या होने वाला है। ये हम लोगों का परेशानी है कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह आप अगर एक ज्योतिष हो, आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्मा, तो डिवाइन इज गाइडिंग अस बिकॉज वी आर ज्योतिष। ठीक है, इसलिए डिवाइन इज गाइडिंग अस। तो वो लोग कैसा, वो जो नेटिव आ रहा है आपके पास, वो कौन सा कर्म लेके आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसके लिए डिवाइन इज गाइडिंग अस। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिवाइनिटी, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द निमित्त। तो निमित्त का यही मतलब है, द सराउंडिंग अराउंड यू which is guiding you, which is hinting you regarding a particular question, that is निमित्त। तो ये हो गया निमित्त की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम निमित्त को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, निमित्त को समझने के लिए आपका माइंड यूज हो रहा है। मैं जैसे आपको बता रहा हूं, डिवाइन इज गाइडिंग यू, सराउंडिंग इज हेल्पिंग यू। तो ये जो सराउंडिंग आपको हेल्प कर रहा है, ये कौन देख रहा है? आपका माइंड देख रहा है थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो माइंड हम लोगों का ये स्टेज में नहीं है जो उसको समझ पा रहा है। तो हमारा माइंड कौन सा स्टेज में है? हम लोगों का माइंड आप देखो रिफ्लेक्टिंग स्टेज में है। हम लोगों का माइंड को जो मिलता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो निमित्त को समझने के लिए हमारा माइंड को कौन सा स्टेज को जाना है? हमारा माइंड को निमित्त को समझने के लिए ये रिफ्लेक्टिंग स्टेज से रिसीविंग स्टेज में जाना है। देखिए, रिफ्लेक्टिंग का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कोई बोलता है ये काम करो, तो इमीडिएटली हम पूछते हैं कि ये काम क्यों हम करें। दैट इज ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग नेचर। Someone is giving you and you are bouncing back. That is reflecting nature. Receiving का मतलब क्या है? अगर कोई बोलता है ये काम करो, आप सोचते हो चलो ये चीज क्यों बोल रहा है, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट रिफ्लेक्टिंग में आप जस्ट यू आर रिफ्लेक्टिंग, यू आर बाउंसिंग बैक। दैट इज रिफ्लेक्टिंग नेचर। तो रिसीविंग में क्या है ना, रिसीविंग में यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट। जो आपको जो देता है यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट एंड यू आर थिंकिंग व्हाई दिस पर्सन इज टेलिंग मी लाइक दिस। दैट इज रिसीविंग नेचर, नॉट रिफ्लेक्टिंग नेचर। तो निमित्त को समझने के लिए पहला जो चीज हम लोगों को करना है, हमारा माइंड का जो रिफ्लेक्टिंग नेचर है उसको चेंज करके रिसीविंग नेचर में लेना है। तो ये बोलने में बहुत आसान है, मैं आपको बता दिया। तो रिफ्लेक्ट से रिसीविंग करना है, ये कैसे करना है आपको ही करना है। इसके लिए आप देखिए, आप गुरु के पास जाओगे, ही विल गाइड यू, बट द अल्टीमेट थिंग इज दैट यू नीड टू डू दिस, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द निमित्त। आपको ही करना है।
दुनिया में आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो आपको वो निमित्त कैसे समझते हैं वो सिखा पाएगा। वो आपको ही करना है। वो कैसे करेंगे? तो उसका पहला स्टेज है जे यू नीड टू कूल डाउन योर माइंड। जब तक आप माइंड को कूल डाउन नहीं करोगे आप निमित्त को समझ नहीं पाओगे। अगर आपका माइंड बहुत ही हाइपर एक्टिव रहेगा इट विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट, वो रिसीव नहीं करेगा। अगर आपका माइंड कूल डाउन हो गया देन यू ट्राई टेंड टू रिसीव। तो वो कूल डाउन का प्रोसेस क्या है? यू नीड टू डू मेडिटेशन। इसके लिए बोला जाता है हर ज्योतिष को जरूर मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन आप कब करोगे? आप देखिए मेडिटेशन का सबसे अच्छा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। तो उसका रीजन क्या है? अगेन देखिए ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह का टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, लगभग 4:30 से 6 बजे के अंदर। उस टाइम में आप देखिए आप रात में सो जाते हो, माइंड टेंड्स टू कूल डाउन एंड ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठते हो माइंड एब्सोल्युटली कूल डाउन स्टेज में रहता है। इसलिए बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन। एंड जब आप पूजा भी करते हो उस टाइम में भी अगर चाहते हो तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, बट द प्रिफरेबल टाइम इज द मॉर्निंग आवर्स। मॉर्निंग आवर में जब भी आप उठते हो आप नहाने के बाद आप यू कैन डू पूजा एंड मेडिटेशन। दूसरा चीज है जैसे मैं आपको बोला डिवाइन विल गाइड यू, तो इसके लिए आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप मतलब आपका इष्ट देवता का मंत्र जाप करना है। अगर आप भगवान शिव जी को मानते हैं तो शिव जी का मंत्र जाप कीजिए। अगर भगवान जगन्नाथ जी को आप मानते हैं तो जगन्नाथ जी का मंत्र जाप कीजिए। अगर विष्णु जी को मानते हो विष्णु जी का मंत्र जाप कीजिए। अगर आप शक्ति के उपासक हो तो मां दुर्गा का मंत्र जाप कीजिए। कोई भी एक इष्ट देवता का मंत्र जाप आपको रेगुलरली करना ही है। ये दो चीज आपको करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है रेगुलरली टू अंडरस्टैंड द निमित्त। अभी चलते हैं, ये आप रेगुलरली करना चालू कर दिए एंड उसके बाद आपको निमित्त को कैसे यूज करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ज्योतिष इज प्योरली ऑब्जर्वेशनल थिंग। आप जितना क्लोजली ऑब्जर्व कर पाओगे आप उतना ही अच्छा ज्योतिष बन जाओगे। आप जितना क्लोजली ऑब्जर्व कर पाओगे अपना सराउंडिंग को, अपना जो साइड में जो नेचर है, नेचर का साउंड है, नेचर का जो चीज आपको दिखा रहा है उसको आप जितना क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप उतना ही अच्छा ज्योतिष हो। तो ज्योतिष इज ए ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं निमित्त को कैसे यूज करना है। पहला चीज है आजकल का डेट में हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है हम कंप्यूटर में बैठ के उसका चार्ट निकाल के वी ट्राई टू स्टार्ट गिविंग प्रेडिक्शन। तो मेरा ये पहला एडवाइस है ड्रॉ द चार्ट ऑफ द नेटिव बाय हैंड इन ए पेपर। जैसे कि आपको जो चार्ट मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर लिए वो चार्ट निकाल लिए, ठीक है, बट ट्राई टू ड्रॉ द चार्ट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड वो चार्ट जब ड्रॉ कर रहे हो यू ट्राई टू, मान लीजिए आप सूर्य लिखने वाले हो चार्ट में तो आप यू ट्राई टू चांट द मंत्र ओम सूर्याय नमः बोल के वो सूर्य लिखिए। ओम चंद्राय नमः बोल के वो सूर्य चंद्र का चंद्र लिखिए चार्ट में, ठीक है। एंड देखिए ये वाला चीज करने से यू आर आस्किंग द डिवाइन टू हेल्प यू। ये पहला चीज है कि आप एक पीस ऑफ पेपर लीजिए उसमें वो चार्ट को ड्रॉ कीजिए एंड वो चार्ट का जो प्लैनेट आप लिख रहे हो यू ट्राई टू डू द बीज मंत्र ऑफ दोज प्लैनेट्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप यू स्पेंड सम टाइम विद द चार्ट। हम लोग क्या करते हैं आजकल, अब देखोगे बहुत ऐसा फोरम आ गया है जैसे कि अब आप
टीवी में ज्योतिष का प्रोग्राम आ रहा है एंड वहां पर एक नंबर दिखाया जाता है, ये नंबर में फोन कीजिए एंड आप अपना भाग्य पता कीजिए। उसमें फोन किए, वो इमीडिएटली देखा और आपको बोल दिया कि ये वाला मंदिर में जाइए, ये वाला। एंड बहुत सारा लोग उसको विश्वास भी कर लेते हैं। बट मेरा जो मानना है, ये मेरा ही मानना है कि आप एज ए ज्योतिष मस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम विद द चार्ट। वो चार्ट का एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के चार्ट में सन मार्स का कंजक्शन है, किसी का चार्ट में सेटन मार्स का कंजक्शन है, तो वो एनर्जी क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो चार्ट में थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए। ट्राई टू थिंक अबाउट दी चार्ट एंड वही टाइम में, मैं जो बोला आपको अकेले में आपको टाइम स्पेंड करना है, एटलीस्ट 50 मिनट्स एंड आधा घंटा। वो टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है जे आपका सराउंडिंग नेचर को आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कि आप सेटन मार्स के बारे में आप चार्ट में देख रहे हो एंड बाहर कहीं पर झगड़ा चल रहा है, तो आपको लगेगा ये सेटन मार्स का एनर्जी यहां पर कुछ झगड़ा करवा रहा है। बट आप सेटन मार्स के बारे में सोच रहे हो, वहां पर कोई प्लेग्राउंड में माने बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको लगना है कि ये सेटन मार्स का जो एनर्जी इट इज वेल डायरेक्टेड, क्योंकि प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। इसी तरह चार्ट का हर प्लानेट के बारे में आप सोच के आप थोड़ा जो सराउंडिंग है उसको ऑब्जर्व कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि चार्ट में जो प्लैनेट बैठे हैं वो आपको बताना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप देखिए ज्योतिष में डिवाइनिटी जरूर होता है, ज्योतिष में डिवाइनिटी जरूर होता है। आप कितना पढ़ाई कर लो, कितना मंत्र जाप कर लो, अगर वो डिवाइन हेल्प नहीं करने वाला कर रहा है, देन यू कैनॉट बी ए गुड ज्योतिष। आपको बहुत सारा ज्ञान है, ज्योतिष के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, बट आपको वो डिवाइनिटी चाहिए प्रेडिक्शन के लिए, आपको डिवाइनिटी चाहिए वो नेटिव को हेल्प करने के लिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं एक पर्टिकुलर नेटिव मेरे पास अप्रोच किया कि मेरा चार्ट चेक कर लो, एंड इंसिडेंटली जब भी मैं चार्ट वो ओपन कर रहा था, कुछ ना कुछ काम आ जाता था, कहीं से फोन आता था एंड आई हैव टू रश। ठीक है, जब भी मैं लगभग 5 कंसेक्यूटिव डेज मैं वो चार्ट को जब भी ओपन किया, तो इमीडिएटली मेरे को एक फोन कॉल आ गया, नहीं तो कोई बुला लिया कोई अर्जेंट काम के लिए, एंड आई एम नॉट एबल टू रीड दैट चार्ट। तो फाइनल डे में मैं सिट डाउन हो गया, कुल्ली सोचा जे डिवाइन इज नॉट वांटिंग मी टू गाइड द नेटिव। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए, आपको जो निमित्त है वो बता रहा है कि ये चार्ट को आप चेक मत कीजिए, डिवाइन इज नॉट वांटिंग यू टू हेल्प द नेटिव। ठीक है, तो वो निमित्त को आपको समझना है। तो उसके लिए मैं क्या किया, वो नेटिव को बताया, लुक आई एम ओपनिंग योर चार्ट, आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, सो यू डू दिस मंत्रा फॉर रेगुलरली फॉर 3 months। एंड वो मंत्रा में सजेस्ट किया था नमः शिवाय। ठीक है, अगेन जब वो मंत्रा 3 महीने तक अगर वो नेटिव अगर करके वो आपके पास वापस आता है, देन अगेन यू ट्राई टू सी द निमित्त, वो मंत्र किया है या नहीं किया है, वो आपको निमित्त से पता चल जाता है। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप एक चार्ट ला रहे हो, वो कौन सा कर्मा लेके आ रहा है आपके पास एज ए ज्योतिष, यू नीड टू हैव सम टेक्निक टू नो व्हाट इज द काइंड ऑफ कर्मा दी पर्सन इज कमिंग विथ यू। आप देखिए, हम ज्योतिष लोग बहुत सारा रिमेडी दे देते हैं, जे ये कर लो ये कर लो। आप सोचिए एक स्टेज ऑफ माइंड, मान लीजिए मैं किसी का कत्ल कर दिया हूं, मान लीजिए वो अच्छा या बुरा आदमी अलग चीज है, मैं उस आदमी को मार दिया। उसके बाद, उसके मरने के बाद उसका जो परिवार थे वो जिंदगी भर जितने रोए और जितना
उनका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरे ऊपर जो भी चीज वो बोले हैं, वो थोड़ा एक छोटा सा आसान सा अगर हम रिमेडी कर लेंगे वो चला जाएगा। आप सोच रहे हो क्या? मेरे हिसाब से इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए एज ए ज्योतिष वी मस्ट नो सम टेक्निक टू नो व्हाट इज द कर्मा इज द पर्सन इज कमिंग विद। अगर जैसे मान लीजिए आग लगा है, वहां पर आप हाथ मारोगे तो आपका हाथ जलेगा, ये पक्की चीज है। आप देखिए ना, आग लगा हुआ है, आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पर्सन बचेगा या मरेगा अलग चीज है, बट आपका हाथ पक्का जलेगा। एंड उसके लिए मैं रिमेडी कौन सा दिया ना, नमः शिवाय मंत्र। नमः शिवाय पंचाक्षर शिव मंत्र है जो 5th हाउस को रेक्टिफाई करता है। 5th हाउस पूर्व कर्म का फल है। तो हम वो नेटिव को बताएंगे, डू दिस मंत्र, विजिट लॉर्ड शिव जी टेम्पल, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ निमित्त का एग्जाम्पल देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे, आपको थोड़ा गाइड करेंगे। मान लीजिए आप कोई चार्ट देख रहे हो, उसी टाइम में कोई आके आपको बुलाया, नहीं तो एक फोन कॉल आया, तो ट्राई टू यूज दैट नेम। अगर कोई आया है आपके रूम में, जो रूम में बैठ के आप ज्योतिष कर रहे हो, तो उसका कौन सा कलर का ड्रेस पहना है उसको यूज कीजिए। नहीं तो जैसे कि बाहर में बच्चे खेल रहे हैं, दैट इज अ गुड सिंबल। बच्चे अगर खेल रहे हैं दैट इज ए गुड सिंबल। अगर मान लीजिए प्रश्न चार्ट आप बना के बैठे हो, एक काम होगा या नहीं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो आप बोल दीजिए होने वाला है। तो निमित्त में भी कुछ गुड निमित्त हैं, गुड बैड निमित्त हैं। स्टैंडर्ड आप निमित्त का कोई बुक लोगे तो उसमें मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चार्ट देखने के टाइम में कैसे यूज करना है। तो उसके लिए यू ट्राई टू ड्रॉ ए चार्ट इन योर हेड, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ दिस चार्ट, तब आपको निमित्त यूज कर सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन एक सर्विस को फोन किए हो, वो आपको फोन लेगा और एक चार्ट देख के कैसे बता देगा, वो तो फोन में बिजी है, हिज माइंड इज डिस्कसिंग विथ यू ओवर फोन। सो हाउ यू द ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजर कैन यूज द निमित्त? वो तो निमित्त को यूज नहीं कर पाएगा। निमित्त को यूज करने के लिए आप अपना माइंड को फ्री रखना है, सिंपल सा चीज है। अगर जब तक आप फ्री नहीं करते हो, आप निमित्त को समझ नहीं पाओगे। एज सिंपल एज दैट। तो निमित्त को इनिशियली यूज करने में आप कोशिश कीजिए। आप एक चार्ट जो लेते हो उसको ड्रॉ कीजिए, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद दिस चार्ट एंड ऑब्जर्व। जो टाइम में आप चार्ट के बारे में सोच रहे हो, वो प्लैनेट के बारे में सोच रहे हो, ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग अराउंड यू। कैसा चल रहा है, कौन सा चीज आ रहा है, टीवी में कौन सा प्रोग्राम दे रहा है, या आप जो रूम में बैठ के वो चार्ट देख रहे हो वहां पर कौन आ रहा है। प्लैनेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चार्ट। एंड ऐसा भी होगा जब आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो गए एक चार्ट देखने के लिए, तो समथिंग बैड कर्मा इन दैट चार्ट व्हिच इज नॉट माने टेलिंग यू to guide which is not allowing you to guide that native। तो वहां पर सबसे अच्छा है लॉर्ड शिव जी का जो मंत्र है नमः शिवाय मंत्र, वो नेटिव को सजेस्ट कीजिए एंड बोलिए डू इट फॉर 3 months एंड कम बैक टू यू अगेन। सो फ्रेंड्स, इट इज ऑल अबाउट निमित्त एंड हाउ यू कैन यूज द निमित्त in Jyotish, in prediction. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.